होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना वो एक पंखा होता है, ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाएगा, इस टरबाइन को, इसमें ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप, इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत ही तेजी से गुजारा जाता है। इतना गर्म होता है वो और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इसको नचाने लगता है और ये नचाना चालू करता है एक साइड से। तो देखिए जैसे स्टीम आया होगा तो शुरुआत में गर्म होगा, थोड़ा और जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा, आगे जाएगा तो और ठंडा होगा। तो इसके एक हिस्सा को कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। जब स्टार्ट करता है तब वहां बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आगे जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा स्टीम, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन। आगे गया तो लो प्रेशर टरबाइन, मतलब एकदम आगे जाने पर लो हो जाता है। तो टरबाइन घूमता है। यही टरबाइन जो होता है ये पूरे पावर प्लांट का हार्ट, हृदय कहा जाता है। इसे घुमाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक जो बना रहे थे हम लोग स्टीम कोयला से, वो केवल और केवल इसी टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन एक समस्या सोचिए, ये खुले हुए टरबाइन पर अगर स्टीम मारेंगे तो भाप तो बिखर जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, ढक दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है ना, तो इसको चारों ओर से ढक दिया जाता है। इसका एक प्लेट से ऐसे ढक दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ढका हुआ, आधा ढका हुआ है यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर घुसा दिया जाता है इसके अंदर। जो स्टीम के अंदर प्रेशर जाता है वो इस रास्ते भेज दिया जाता है ताकि स्टीम यहाँ से अंदर जाके टरबाइन को घुमा सके। यहाँ देखिए ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका टरबाइन। अब इसके अंदर स्टीम कहाँ से गया, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये ऊपर से ये स्टीम इसको लेके आया, इसके अंदर ले गया स्टीम। अब देखिए ये इसके अंदर चला गया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर टरबाइन को खूब तेज नचाएगा। और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है यही चलने लगेगा और इसी से हमको बिजली मिलेगी। टरबाइन में जब स्टीम पहुंचता है तो सबसे पहले जो होता है हाई प्रेशर टरबाइन घूमता है, जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि जो स्टीम आ रही है ये पहले गर्म है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये इसको घुमाने के बाद इंटरमीडिएट पे जाती है, फिर एकदम लो प्रेशर टरबाइन, ये बड़ा होता है, इसको घुमाना ईजी होता है, तो ये कम प्रेशर पे भी घूम जाता है। इसको घुमाने के बाद अब ये घूमेगा तो इसी से जुड़ा हुआ है उधर का अल्टरनेटर, वो जनरेटर घूम जाएगा और जो यहाँ में स्टीम बना हुआ है भाप, उसे नीचे की ओर कंडेंसर में भेज दिया जाता है। देखिए इस रास्ते से जैसे ही इसमें गर्म एकदम हॉट स्टीम पहुंचेगा, भाप पहुंचेगा, तो भाप में बहुत ज़्यादा ताकत होता है, वो इसको नचाएगा। ये जैसे नचेगा तो जो इसके बीच का रॉड है जिसे शाफ्ट कहते हैं, इस शाफ्ट को इस जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ दिया गया है। अब ये जनरेटर नचने लगेगा। अब ये काफ़ी हैवी शाफ्ट है, ये जितना तेज नचेगा उतना ही तेज ये इस जनरेटर को नचाएगा। आप कहेंगे जनरेटर से बिजली मिलता है, घर पे भी तो जनरेटर चलाते हैं, तो सेम चीज़ तो घर पे भी करते हैं। यहाँ कोयला जला के कर रहे हैं और घर पे आप डीजल जला के करते हैं, लेकिन उसका पावर कम होता है, इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये जनरेटर जो होता है ना आपके घर के बराबर होता है, इतना बड़ा जनरेटर होता है। तो नचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप समझते हैं इस जनरेटर के अंदर क्या सिस्टम होता है। देखिए ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जब बहुत ही तेज करंट जाता है, बहुत हाई वोल्टेज का करंट जाएगा तो उससे चुंबक पैदा हो जाएगा। आप देखे भी होंगे हाई वोल्टेज का जब करंट जाता है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपको खींच सकता है थोड़े दूर पर ही, उसे हम लोग वर्चुअल कंडक्टर भी कहते हैं, दूर से ही खींच लेता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, कहा कि ससुरा जब इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से चुंबक पैदा हो सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं पैदा हो सकता है। तो इन्होंने इसी सिद्धांत को घुमा कर कोशिश किया। इन्होंने कहा कि जब करंट जा रहा है तो चुंबक बन रहा है, तो एक काम करते हैं हम चुंबक को ले जाते हैं, करंट बनेगा। तो ये क्या किए, एक तार को बीच में रख दिए यहाँ पर ऐसे, और इसके साइड में ना इसे चुंबक ले जा रहे थे। ये इसको ले जाने से ना इसमें बिजली बन ही नहीं रहा था। कहे कि ससुराई तो उल्टा काम काहे नहीं कर रहा है। अब इनको दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे तार था इसमें ऐसे चुंबक ले जा रहे थे, तो इनका काम ही नहीं कर रहा था। तो एक बार क्या किए इन लोग ना कि ये तार, ये चुंबक को ना घुमा के इसके अंदर जो चुंबक चारों ओर लगा के, और अंदर का जो तार था ना उस तार को राउंड नचाना चालू किए। जैसे ये कॉइल है ना, ये कुंडली, तो इसको ये राउंड नचाना चालू किए। राउंड नचाने से ना यहाँ पे बिजली मीटर लगा के, अमीटर लगा के नाप लिया गया कि भाई करंट पैदा हो गया। ये करंट कैसे पैदा हुआ, तो देखिए किसी भी चुंबक का ना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये यहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं इसकी निकली हुई हैं, और इधर से भी जो चुंबक है इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकली होंगी।
तो ये सिद्धांत दिया गया कि जब दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कोई कंडक्टर या कोई कॉपर का वायर कॉइल उसको काटेगा तो इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद बिजली पैदा हो जाएगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं। इन्होंने कहा कि बिजली से चुंबक पैदा होगा, तो इन्होंने कहा कि भैया चुंबक से भी बिजली पैदा हो जाएगा। ये होता है अल्टरनेटर। ये जो अल्टरनेटर और डायनेमो, इसका एक अलग चैप्टर होता है, इसको हम उसमें समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटी यही समझिए कि जहां दो चुंबक रख देंगे, उसके बीच में अगर आप किसी भी तार को इसे घुमाएंगे, अब बहुत हाई स्पीड में घुमाएंगे, तो वो जो चुंबक का ये जो बल रेखाएं थी वो बदल जाएंगी आपकी विद्युत में, और आपको तार पर बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर इसी को घुमाया जाता है। तो जितना जो टरबाइन लगाए थे, वो टरबाइन का जो शाफ्ट था वो इसी से जोड़ दिया जाता है, टरबाइन को इससे जोड़ दिया जाता है। अब जो स्टीम आ रहा है वो नचाएगा टरबाइन को, टरबाइन नचाएगा इस कॉइल को, और कॉइल क्या करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा, तो उनके चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ से आप वायर के रास्ते से, ट्रांसमिशन लाइन से भेज सकते हैं आप बिजली को।